ओम शांति। आज के साकार मुरली 22 फरवरी 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर तुम सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है, सुख लेना है। सुख देंगे तो सुख मिलेगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? कौन सी मंजिल सबसे ऊंची है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? अपने को अशरीरी समझना, इस देह भान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, यह शरीर भी याद न रहे। यही मेहनत करनी है। यह शरीर छोड़ेंगे तो बाप के पास जाएंगे, इसी का मेहनत करना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर, जहाँ सुख और चैन हो। इस दुनिया में सुख भी नहीं है तो चैन भी नहीं है, सब बेचैन है। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले जाते, कहाँ ले चलते हैं। बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही ले जाएंगे व ले चलेंगे। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि, जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकलता है। श्रेष्ठ दुनिया थी और अभी है भ्रष्ट दुनिया। जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तब ही भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है। तुम्हारा नाम शालिग्राम है। शिव के बच्चे हम आत्माएं शालिग्राम। शिव के मंदिर में शालिग्राम की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। इसमें खास बनारस का ब्राह्मण पंडे को बुलाते हैं। बनारस का ब्राह्मण को व पंडे को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के रहने का अनेक मंदिर है। बनारस में शिव के रहने का अनेक प्रकार की मंदिर है। शिव काशी कहते हैं। असल नाम काशी था, फिर अंग्रेज ने बनारस नाम रखा। बनारसी नाम अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं। आत्मा परमात्मा क्या चीज़ है? आत्मा परमात्मा की संतान है। भक्ति मार्ग में तो इसका ज्ञान ही नहीं है। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम अनेक बनाते। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव के साथ अनेक शालिग्राम बनाते, तो बाप के साथ हम बच्चे होते हैं। शिव बाप का नाम है, शालिग्राम हम आत्माओं का नाम। तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम है शालिग्राम और हमारा बाबा का नाम है शिव। जो हमारे बाबा हैं उनका नाम है शिव। शालिग्राम सब एक साइज के बनाते।
तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है, हे परम पिता परमात्मा। हम परमात्मा नहीं हैं, परमात्मा हमारा बाबा है। यह समझने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे वर्षा दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप, यह प्रजापिता साकार है। वर्षा निराकार से मिलता है। अब बाप समझाते हैं, मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं, मेरा कोई शरीर ही नहीं। मैं सुप्रीम सोल हूँ। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जो सयाने होंगे वह कहेंगे देह अभिमान। देह अभिमान हम लोग का सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात दुश्मन है। देह अभिमान में आने के बाद ही सारी बातें हो जाती है। सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने से बड़ी मुश्किलात होती है। देह अभिमान को जीतने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो। अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अनेक आधार से यह शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से यह शरीर चलता है। आत्मा के आधार से ही शरीर चलता। रिलीजियस माइंड जो भी हैं वह समझते हैं कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह का नाम बदलता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। हमको बाप कहते हैं तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाता। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस समय को कोई नहीं जानते। सभी रामलीला आदि में पाठ लेते रहते। सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराये की स्त्री चुराना यह भ्रष्टाचार है ना। राम की स्त्री को रावण चुराया तो यह भ्रष्टाचार है ना। अगर चुराया तो इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में न जाए उसकी निर्विकारी कहा जाता। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। वही देवी देवताएं जब अपने कर्म और धर्म से नीचे उतरे तो सारा नीचे उतर गया। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह सूर्यवंशी झंडा है। तुमको मंजिल का पता लगा है, फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकता। तो यह भी स्कूल है, यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है। तो स्कूल को, पढ़ाई को, टीचर को हमें नहीं भूलना है। कौन है टीचर? सुप्रीम टीचर शिव बाबा को हमें नहीं भूलना है। ब्रह्मा बाबा को हमें क्या करना है? रिगार्ड देना है। और पढ़ाई और पढ़ाने वाला को हमें याद रखना है। एम ऑब्जेक्ट को भी याद रखना है।
स्कूल में बच्चा कभी भूलता है क्या? यहाँ फिर भूल जाते हो। कितनी बड़ी पढ़ाई है, 21 जन्म के लिए राज्य भाग पाते हो। ऐसे स्कूल का कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्पांतर नापास होते रहेंगे, फिर कभी भी पास नहीं होना। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। खुद भी करना है और दूसरों को भी कराना है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अपनी दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। अब अपने से पूछो तो जैसे यह ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते, हम ऐसे चल रहे हैं, पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान हैं, तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। यह स्कूल है, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है। वह है प्रत्यक्ष, यह है गुप्त। वह स्कूल है प्रत्यक्ष दिखाई देता और यहाँ का सब कुछ गुप्त है। यह फिर बुद्धि से जाना जाता कि हम कितने लायक हैं, कितने को पढ़ाने का सबूत मिलता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसे तीर लगाया जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी रीति से पढ़ते नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो। घर के बाहर क्या लिखेंगे? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। राजा जनक मिसल। 21 जन्म के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड में ही फैसला होता है। 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व मालिक हवा जो 1 सेकंड लागबे। विश्व के मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे ना। सो भी नई दुनिया, नया भारत। जो भारत नया था सो अब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। भारत खंड महान खंड। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके। फुल मून माना फुल चांद। जिस प्रकार से पूर्णिमा के दिन संपूर्ण चाँद होता है, चंद्रमा जो है पूरा पूर्ण होता है, तो हमारी आत्मा भी पूर्ण सतयुग में होगी और भारत ही संपूर्ण होता है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है और कोई खंड को पूर्ण नहीं कहेंगे, माना भरपूर। वह तो शुरू से आधा से होता है और खंड तो बाद में आधा से शुरू होता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया तो और सब खंड और सब धर्म आने लगे। कितने अच्छे अच्छे राज हैं। हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता है। सब के पीछे फिर सच के पीछे फिर झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, संपूर्ण चाँद होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है,
पहला झाड़ है, पहला झंडा हेबिन का। गाते भी हैं पैराडाइज था। हम अच्छी रीति से समझ सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव है। सतयुग त्रेता में हमने राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ? यह सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। सतयुग को सुझरा, कलयुग को अंधियारा कहा जाता। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधकार विनाश। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाएं माताओं को जगाते? साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होते। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती। गरीब तो जल्दी बलिहार जाते हैं। इसीलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सबकी ज्योति उलझी हुई है। इतनी छोटी से आत्मा में अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। वंडर है ना? यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाप से शक्ति मिलती है। बरोबर यह अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है। इसका कोई आदि अंत नहीं। नया कोई यह बातें सुने तो चकित में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता। यहाँ की बातें 10-20 वर्ष हो जाता है तभी भी समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा दिन में क्या समझ पाएंगे? इतना गहरा इसका गहराई है, न किसको समझा सकते। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा। फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, यह होगा। जो महावीर होंगे उन्हों के आगे चक्र सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सतयुग का झाड़ बहुत नज़दीक दिखाई पड़ेगा। महावीरों की ही माला है ना। पहले 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाया। नाटक में बहुत बातें बनाई है। वास्तव में यह स्थूल बाण की बात नहीं। कन्याएं माताएं बाण से क्या जाने। वास्तव में यह है ज्ञान बाण और उन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परम पिता परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बात है। परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़े ते कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। सच कोई नहीं बतलाते। सच तो कोई आधा घंटे भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते। आधा घंटा मुश्किल ही याद में रह सकते। कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल तो बहुत ऊंची है। अपने को अशरीरी समझना, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना। जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न पड़े। कोई तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी अच्छे होते तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे। शरीर का भान नहीं रहता। फिर जब उसका शरीर छूटता तो आसपास सन्नाटा हो जाता। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है, तो ये वातावरण बन जाता है वैसे सन्नाटा का। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलेगी।
यह अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। सबको इसका अनुभव नहीं होगा, जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे उनको ही अनुभव होगा। बाकी तो मच्छरों सदस्य मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। यह प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहाँ सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। यहाँ तो तुम जानते हो यह शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई याद न आए। शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत है इसमें। मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते। पुरुषार्थ वालों का भी पता पड़ता है ना, उसका शोक निकलता रहेगा। बधेलियाँ गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती है जो कभी छुटीली नहीं लिख सकती। मतलब जिसको बंधन है वो बाबा के पास जब पत्र लिखती तो बाबा कहते हैं जो बंधन में नहीं है वो ऐसे पत्र नहीं लिखती है। उनको तो फुर्सत ही नहीं। बधेलियाँ समझती बाबा शिव बाबा ने इस हाथ को लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसे पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखें। नैनों से काजल निकाल कर फिर लिखें। ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। और लिखती हैं, बाबा मैं वही कल पहले वाली गोपिका हूँ। हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। योग बल है तो अपने को बंधन से छुटाती रहती, फिर मोह भी किसी में न रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती है हम पति को भी साथ ले चलें, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतो। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझा कर ले आती। बधेलियों का भी पाठ है। अबलाओं पे अत्याचार तो होते ही हैं, यह शास्त्रों में भी गायन है। कामसु क्रोधसु कोई नई बात नहीं है। तुमको तो 21 जन्म का वर्षा मिलता, इसीलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। योग बल के द्वारा जो भी बंधन है आपके जीवन में सबको काटना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है। नंबर दूसरा, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते उस पर पूरा चलना है। अच्छी तरह पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले, स्मृति सो समर्थी स्वरूप हो। सारे कल्प सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती है, सब बाकी तो नहीं बन पाते। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात
देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, बात को सोच सोच के मुश्किल बना देते हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्मृति स्वरूप से इमर्ज करेंगे तो शक्ति आ जाएगी। स्लोगन: सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन करना है और परमात्मा चिंतन करना है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? निश्चिंत स्थिति बन जाएगी। ओम शांति।